सभी ने की प्रार्थना, हे चंद्रयान तो किसी तरह फेल हो जाना। जी हाँ दोस्तों, लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं अभी चीनी वैज्ञानिक कि किसी तरीके से चंद्रयान 3 फेल हो जाए। अगर ये बात आपको थोड़ी अजीब लग रही है तो जरा क्रोनोलॉजी को समझिए। ये क्रोनोलॉजी, ये टाइमलाइन सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि चीन और भारत के बीच कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक वैसा ही जैसा कभी अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर के टाइम हुआ था। सन 2008 वो साल जब पहले चंद्रयान 1 की मदद से अपने ही देश भारत में बना चंद्रयान 1 गया मून की सैर पर, चंद्रमा की सफर पर, और पहले ही एक्सपेडिशन में चंद्रयान 1 ने खोज लिए थे पानी के ट्रेस। बहुत बड़ा तमाचा था। इंटरनेशनल स्पेस इंडस्ट्री के पहले मिशन में भारत ने खोज लिया था। इस बात से चीन बौखलाया हुआ था। नतीजा क्या निकलता है? ठीक कुछ साल बाद, 2008 से कुछ साल बाद 2013 में चीन प्लान करता है अपना ऐसा स्पेस मिशन जिससे वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग अचीव कर ले, और 2013 में सॉफ्ट लैंड करने में उसे सफलता भी मिल जाती है। चांग-ई 3 जो है वो उतर जाता है चंद्रमा की सतह पर बिल्कुल सॉफ्ट लैंड करते हुए। और इस बात को देखते हुए फिर इसरो के अंदर जागता है जोश, और इसरो चीन को टक्कर देने के लिए प्लान करता है 2019 में चंद्रयान 2। और इस बार प्लान करता है इसरो कि किसी भी हालत में हमको नियर साइड में नहीं उतरना है, हमको फार साइड में उतरना है जहां आज तक कोई नहीं उतरा। प्लान करता है इसरो चंद्रयान 2 का 2019 में। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, वही बात हम आपको बता रहे थे, क्रोनोलॉजी, टाइमलाइन जरा देखिए। 2019 को चंद्रयान 2 प्लान करता है इसरो, और उसी साल शुरुआत में जनवरी 2019 में चीन जो है वो चांग-ई 4 लॉन्च करता है और सक्सेसफुली चांद की फार साइड, डार्क साइड पर दुनिया का पहला देश बन जाता है सॉफ्ट लैंडिंग करने में। ध्यान रखिए, उसी साल 2019 को प्लान किया था भारत ने। जो चीन है चांग-ई 4 2019 की 3 जनवरी को, 3 तारीख जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, और इसी साल 6 सितंबर के अराउंड जो है भारत के पास आती है बुरी खबर 2019 में कि विक्रम लैंडर जो है क्रैश लैंड किया है, हमारी सॉफ्ट लैंडिंग फेल हो जाती है। ये साल था 2019 का। अब देखिए क्रोनोलॉजी देखिए, 2020 में तुरंत चीन ने चांग-ई 5 भेजा, पहला मिशन चीन का, जिसमें चीन ने रोबोटिक अपना लैंडर भेजा। वहां पहुंचता है वो, और वहां से रेगोलिथ लूनर सॉइल इकट्ठी करके वापस भी ले आता है। पहला मिशन चीन का जिसमें उसने अपने स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर भेजा, सॉफ्ट लैंडिंग कराई, और वहां से कलेक्ट भी किया रेगोलिथ, और वापस चाइना वापस लेकर भी आ गया। जी हाँ दोस्तों, चांग-ई 5 2020 में हुआ। और उसके बाद अब क्योंकि एक पायदान पीछे हो गया था भारत, सॉफ्ट लैंडिंग अचीव नहीं कर पाया था फार साइड में, और 2023 इसी साल जुलाई में हमने लॉन्च कर दिया अपना चंद्रयान 3, जो फिर से फार साइड में उतरने की कोशिश करेगा। और इससे घबरा गया है चाइना। चाइना नहीं चाहता किसी तरीके से चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाए और इस स्पेस रेस में कहीं पर भी भारत चाइना की बराबरी कर सके। और आपको बता दें, ये बेहद जरूरी है 2023 में भारत के चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल हो जाना, क्योंकि अगर नहीं हो पाता है भारत सक्सेसफुल तो हम 2 पायदान पीछे सरक जाएंगे दोस्तों। चीन ने क्योंकि 2024 में प्लान कर रखा है अपना दूसरा ल्यूनर सॉइल रिटर्न मिशन, यानी फिर से एक बार अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजने वाला है चाइना मून पर। वहां से वापस से वो कलेक्ट करके जो है वहां से सॉइल लेकर के वापस चाइना लेके आने वाला है। और ये प्लान किया गया 2024 में, ध्यान से सुन लीजिए, मई 2024 में प्लान किया गया है चाइना द्वारा चांग-ई 6। अब देखिए, क्लोज टू क्लोज टक्कर हो रही है, नेक टू नेक फाइट हो रही है यहाँ पर चाइना और जो है भारत के बीच में। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, चाइना की नजर जो है पड़ चुकी है, क्या दबा हुआ है चांद की सरफेस के ऊपर। वो जान चुका है क्या है वहां पर और उसकी क्या वैल्यू है, उसे आंक चुका है चाइना। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, और आज की तारीख में सबसे जरूरतमंद अगर कोई 2 कंट्री हम निकालें पूरी दुनिया में तो पहला है चाइना और दूसरा है भारत। अब भारत पॉपुलेशन में ज्यादा बड़ा हो गया है चाइना से, लेकिन चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा भी है और उसका थोड़ा पैसा भी ज्यादा हो गया है। तो ये दोनों कंट्रीज के पास सबसे ज्यादा जरूरत है अपने लोगों का पेट भरने के लिए और अपने खुद के देशों की एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, इन 2 देशों को दुनिया में जितनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों देश कंज्यूम कर लेते हैं दोस्तों। ये बात आप समझ लीजिए। इसीलिए हम लोगों को, चाइना हो गया और भारत को, हम दोनों देशों को जरूरत है सबसे ज्यादा एनर्जी की, और तेल खत्म हो रहा है दुनिया से, हम सबको मालूम है दोस्तों। ऐसी स्थिति में एनर्जी का एक बड़ा सोर्स चाइना ने खोज लिया है। ये पहले ही पता था कि वो इंपॉर्टेंट मिनरल, वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट मौजूद है चांद की सरफेस पर, जो सेंचुरीज तक क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। कंपैरेटिवली बोलेंगे, क्लीन पूरी क्लीन नहीं बोलेंगे, कंपैरेटिवली क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है पूरी अर्थ को बिना किसी प्रॉब्लम की, आसानी से और बेहतरीन तरीके से।